सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले सोशोलॉजी सब्जेक्ट। चैप्टर 2 है इंडिया वाली बुक का। जैसे आपको पता है 2 बुक्स है, इंडिया और वर्ल्ड। तो हम इंडिया वाली बुक को कवर कर रहे हैं आज, चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना। तो हमें भारतीय समाज में जनसंख्या की संरचना के बारे में पढ़ना कि भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना कैसी है, उसके बारे में। तो इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, भारतीय जनसंख्या नीति की विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए। यानी भारत में जो जनसंख्या नीति है ना गाइस, जनसंख्या नीति, इसके बारे में जो इसकी विशेषता है, क्वालिटीज है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है कम जन्म दर। कम जन्म दर जो हमारा हेडिंग होगा, इसमें हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि 1947 के बाद, जब भारत आजाद हुआ, 1947 के बाद से वर्तमान समय तक मृत्यु में काफी कमी आई है। ठीक है, बहुत लोग कम मर रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर को रोकने के लिए जरूरी है कि जन्म दर जो है वो कम हो जाए, तभी जनसंख्या कम हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई विधियों को अपनाया जा रहा है। अप्रत्यक्ष तरीकों में गरीबी हटाओ कार्यक्रम, जैसे आप जानते होंगे, स्त्रियों को शिक्षा देना तथा साक्षरता दर में वृद्धि करना। इसके साथ ही विवाह के लिए आयु निश्चित करने से भी जन्म दर कम हो सकती है। तो आपने देखा कि जन्म दर कैसे कम हो सकती है। स्त्रियों को शिक्षित करना है, साक्षर करना है, विवाह की आयु को थोड़ा बढ़ा देना है और गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाना है, इन सबसे होगा। सेकंड है विस्तृत विषय क्षेत्र। इसका विस्तृत विषय क्षेत्र है, मतलब जो इसका क्षेत्र है वो वाइडर स्कोप है इसमें। यानी जनसंख्या नीति का विषय क्षेत्र अति व्यापक है, बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के अलावा दूसरे कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य, माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य को भी लिया जाता है। वास्तव में कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम में विकसित हो रहा है। यानी इसमें क्या है, इसमें एक तरह से आपकी हेल्थ को देखा जाता है। स्वास्थ्य होना चाहिए, आप यानी हेल्थी होनी चाहिए, माता और बच्चों का भी स्वास्थ्य होना चाहिए, और इसका व्यापक क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा प्रचार। गाइस, प्रचार में क्या होता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम एक बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। लोगों को मुफ्त और कम दामों पर सामग्री बांटी गई है इसमें। इसके साथ साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार दूरदर्शन पर भी देख सकते हो आप, मैगजीन में भी देखा होगा। इसके अलावा रेडियो, समाचार, किताब इत्यादि की मदद से भी किया जाता है। इस कार्यक्रम की विधियों को लोगों को बताना, लोगों के लिए डॉक्टर तथा नर्सों की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। यानी प्रचार में क्या होता है, पब्लिसिटी होती है कि जनसंख्या नीति में जो परिवार कल्याण योजना है, तो उसको हम कैसे देखते हैं। उसमें हमें डॉक्टर को भी हम क्या कर रहे हैं, एजुकेटेड कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को हम मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। ठीक है, और कम कीमत पे क्या बांट रहे हैं, सामग्री बांट रहे हैं। और अलग अलग तरह के कार्यक्रम जैसे दूरदर्शन पे और मैगजीन में हम देख सकते हैं, परिवार से जुड़े हुए कार्यक्रम आते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है संगठन एवं शोध। इसमें क्या है कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम होता है ना गाइस, उसका पैसा कहाँ से आता है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम संबंधित पैसा केंद्र सरकार देती है, और कार्यक्रम को राज्य सरकार लागू करती है। ठीक है, लागू राज्य सरकार कर रही है, पैसा कौन दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, यह कार्यक्रम पंचायत से शुरू किया जाता है ताकि सभी को प्रतिनिधि तथा सिखलाई मिल सके। यानी इसमें क्या है, सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके, यानी सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके एक तरीके से। जन्म दर को कम करने की विधियों की लोगों को जानकारी दी जाती है कि कैसे हम जन्म दर को कम कर सकते हैं, तथा इसके बारे में शोध भी किया जाता है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है स्वैच्छिक नीति, जो बहुत आसान है। जिसमें क्या होता है, भारत सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, द्वारा अपनाई जनसंख्या संबंधित नीति एक स्वैच्छिक नीति है, जिसका उद्देश्य लोगों की मदद से जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। यानी हम लोगों की ही मदद करके करेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत लोगों को छोटे परिवार के लाभों के बारे में बताया जाता है। जैसे आपको पता है, एक संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार बड़ा होता है, ठीक है, और एकल परिवार छोटा होता है। उसी के बारे में, यानी एकल परिवार के क्या लाभ है उसको बताया गया इसमें, और उन्हें जन्म दर कम करने के लिए भी प्रेरित, इंस्पायर किया गया है। सो गाइस, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रामीण समुदाय की विशेषता। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार पूर्वक से लिखे। यानी जो ग्रामीण समुदाय, जो गांव में जो समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है जो, ठीक है, उनकी प्रमुख विशेषता यानी क्वालिटी क्या क्या है, उसके बारे में बताओ। तो गाइस, जो हमारा पहला है वो है गाइस प्राथमिक संबंध। इसमें हम पॉइंट क्या लिखेंगे इस हेडिंग में कि ग्रामीण समुदाय में व्यक्तियों में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। गांव का आकार लघु व सीमित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के
एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता व पहचानता है। ठीक है गाइस, वहां पे आइडेंटिटी ज्यादा लोगों के करीब होती है एक दूसरे की, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अच्छे से जानता है। और ग्रामवासी जो गांव के लोग होते हैं में आपस के संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, घनिष्ठ होते हैं और समीप होते हैं, यानी पास में होते हैं। इन संबंधों का आधार परिवार, पड़ोसी व नातेदारी होती है। नेक्स्ट है कृषि मुख्य कार्य। आप जानते हो कि गांव में सबसे ज्यादा किसान होते हैं, और किसान क्या करते हैं, कृषि करते हैं, तो इसीलिए फेमस है। भारतीय ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषता कृषि व्यवसाय है। ऐसा माना जाता है कि 68% प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय के आधार पर निर्भर है। ठीक है, 68% कृषि व्यवसाय और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय के आधार पर निर्भर है। गांव में कृषि व्यवसाय मुख्य व्यवसाय होता है। सबसे मुख्य काम क्या होता है गांव में, कृषि करना। ठीक है, इस नेक्स्ट हमारा सीमित आकार। सीमित आकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। जैसे पता है कि गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो नेचर पे ज्यादा विश्वास करते हैं। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता ही इस समुदाय के आकार को छोटा व सीमित बनाती है। कृषि जनजाति के जीवन यापन का मुख्य आधार है। ठीक है, इनका जनजाति के मतलब जीने का मुख्य आधार क्या है, जीवन यापन का, कृषि सीमित आकार में। नेक्स्ट हमारा संयुक्त परिवार। जैसे आपको पता है कि गांव में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है कि परिवार ना होता है कि इसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही घर में रहते हुए आते हैं। वहां पर एक ही साथ भोजन, संपत्ति, भूमि, ये सब मिल बांट कर इनका प्रयोग होता है, तो इसे संयुक्त परिवार कहते हैं, यानी बड़ा परिवार। नेक्स्ट है सरल जीवन, यानी सिंपल लिविंग। सरल जीवन में क्या पढ़ना है हमें, ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन सरल व सादा होता है। प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क के कारण गांव के व्यक्ति सीधे, सरल व छल रहित स्वभाव के होते हैं, यानी ये सीधे साधे होते हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा गांव के लोग नगरों की तड़क भड़क व चमक धमक की बनावटी जीवन से दूर रहते हैं, यानी बहुत दूर रहते हैं गांव की जो शहरों की चमक धमक है उससे दूर रहते हैं। हालांकि ये धीरे धीरे कम हो रहा है, मगर तब भी वो दूर ही रहते हैं। नेक्स्ट, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गांव में एक प्लस पॉइंट है। होता है क्या है कि ग्रामीण समुदाय का आकार तो सीमित होता है, एक मेजर होता है, यानी सीमित होता है, एक सीमा तक होता है। प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क के कारण गांव के व्यक्ति सीधे तो होते हैं, सरल भी होते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। कैसे, गांव का आकार सीमित तो होता ही है, इसमें क्या देखा, जो गांव के सदस्य होते हैं ना, में अपने गांव के प्रति लगाव होता है, यानी अपने गांव में जितने भी लोग होते हैं उनके प्रति लगाव होता है। वह हम की भावना, वह भाईचारे की भावना पाई जाती है। किसकी भावना पाई जाती है, हम की। ठीक है, और जैसे शहरों में किसकी पाई जाती है, मैं की, मैं बड़ा बनूंगा। और गांव में क्या बोलते हैं कि हम एक साथ चलेंगे, हम एक साथ तरक्की करेंगे। तो इन सब की भावना गांव में पाई जाती है। ग्रामीण व्यक्ति इसके अलावा संपूर्ण गांव या समुदाय के कल्याण के बारे में सोचता है। सभी लोग प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, अकाल, महामारी आदि में सामूहिक रूप से मिलजुल कर मुकाबला करते हैं। इसीलिए क्या बोला हमने, हम की भावना गांव में पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता है प्राथमिक कृषि व्यवसाय, सीमित आकार, संयुक्त परिवार, सरल जीवन, सामुदायिक भावना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो।